जय श्री कृष्णा मित्रों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लग्न के प्रभाव से आगे लग्नेश के प्रभाव के बारे में। वैसे आज हम चर्चा लग्न के प्रभाव के बारे में ही करने जा रहे हैं, किंतु लग्नेश भी लग्न में ही विराजमान होता है, तो लग्न का मान किस प्रकार का रहना चाहिए एवं उसके लग्न के मान से हमें पता चलता है कि व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा या सफल नहीं होगा, अथवा अपने जीवन में कितना प्रयास करेगा सफल होने के लिए। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं लग्नेश के बारे में, लग्नेश के मान के बारे में, लग्नेश की स्थिति के बारे में। लग्नेश की स्थिति, लग्नेश कहाँ विराजमान है, यह चर्चा हम तीसरे भाग में करेंगे। ठीक है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लग्नेश की क्या स्थिति रहेगी, लग्न के प्रभाव के अंतर्गत लग्नेश की क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बिल्कुल लग्न के अंश के समान ही है। आप देखिए, आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर जो अंक लिखा है, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा था आपको, या जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 अंक लिखा है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर 3 अंक लिखा है। ठीक है, तो 3 अंक अगर यहाँ पर लिखा है तो 3 अंक का मतलब हुआ कि मिथुन राशि। ठीक है, मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध देव होते हैं। कौन होते हैं? बुध देव। तो अब आप देखिए कि आपके जो लग्नेश है यानी जो बुध देव है उनके अंश का मान कितना है। आप मेरी बात तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रथम वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लग्न की स्थिति क्या है, लग्न का मान देखिए आप। ठीक है, ये जो मैंने प्रथम वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लग्न का मान देखिए, लग्नेश का मैंने नहीं कहा था, लग्न का मान। उस आधार पे व्यक्ति के जीवन में निर्णय होगा कि व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा, कितना सफल नहीं होगा, कितना आगे तक जाएगा, कितना प्रयास करेगा। आज जो हम बता रहे हैं वो लग्नेश का मान देखिए। लग्नेश जन्म कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो सकते हैं। लग्नेश जन्म कुंडली में, जैसे मान लीजिए कि बुध यहाँ से लग्नेश कहाँ बैठे हैं, तो बुध पंचम भाव में बैठे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो लग्नेश पंचमस्थ भी हो सकते हैं। लग्नेश लग्न में ही विराजमान हो जाए, मान लीजिए लग्नेश मान लीजिए कि भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, लग्नेश मान लीजिए 12वें में हो जाए, लग्नेश 6ठे 8वें 12वें यानी त्रिक भाव में विराजमान हो जाए, कहीं पर भी विराजमान हो सकते हैं लग्नेश जन्म कुंडली में। हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि लग्नेश जहां पर बैठेगा उसके मान को आप देखिए। जैसे मान लीजिए लग्नेश पंचमस्थ होकर यहाँ बैठे हैं, यानी बुध मान लीजिए कि आपके लग्नेश हो रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पर बुध का मान कितना है। बुध का मान लीजिए कि यहाँ पर 11 अंश 45 कला है। ठीक है, मान लीजिए तो 11 अंश 45 कला। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो लग्न का जो मान है वो होना चाहिए आपका 12 अंश से लेकर के 24 अंश के मध्य। वैसे मुख्यतः तो 12 से 18 के मध्य होना चाहिए, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि 18 से 24 के मध्य भी हो तब भी व्यक्ति उतना ही प्रयास करेगा। ठीक है, तो 12 से लेकर 24 के मध्य आपके लग्नेश का मान होना चाहिए। किसका? लग्नेश का। यानी जो लग्न यहाँ पर विराजमान है लग्नेश, उसका स्वामी जहां पर भी जाकर बैठा है उसका आप मान देखिए, यानी 11 अंश 45 कला, ये लगभग 12 अंश के लगभग ये। तब भी व्यक्ति जीवन में सफल होने के लिए उतना ही प्रयास करेगा जितना कि 12 अंश या 13 अंश या 15 अंश या 18 अंश। उस केस में क्या होगा, जब 12 अंश 15 अंश या 18 अंश आपके लग्नेश का मान है, तो लग्न और लग्नेश ये क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। आप जो स्वयं है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो आत्मबल की जो शक्ति है वो आपका लग्न है। आप स्वयं लग्न है, ये आपके सारे भाग है, ये आपके सारे भाग है। मैं आने वाले भविष्य में आपको इन वीडियो में बताऊंगा कि प्रत्येक भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है, किंतु आप ये मान के चलिए कि आप स्वयं
आपकी शक्ति और आपका जो बाहुबल है वो आपका लग्न है। ये आप वैसे बाहुबल पराक्रम भाव से देखा जाता है, लेकिन फिर भी आपका जो लग्न वही आपका सर्वे सर्वा है। ये मैं मान के चलता हूँ। बहुत से ज्योतिषी अपने अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो लग्न है। लग्न का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। लग्न बलि होगा तभी आपको सभी राजयोगों का फल मिलेगा। लग्न ही अगर बलवान नहीं है तो राजयोगों का फल आप उतना नहीं ले पाएंगे। आप करता है, आप भोग करता है। भोग करता से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे मकान हैं, और आप जो भोग करता है वही अगर बलवान नहीं है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्वादु भोजन रखा हुआ है, किंतु आपको शुगर है, तो आपकी मिठाइयाँ किसी काम की नहीं है। आप बीमार है, आपके 10-10 घर है, आपके पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, आप नहीं चला पा रहे हैं, तो वो आपके किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो लग्न है, आपका जो लग्नेश है, यह बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है मित्रों, तो अब आप उदाहरण के लिए, जैसे मैंने मिथुन लग्न के लिए बताया, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर मिथुन लग्न ना होकर के, मान लीजिए यहाँ पर मिथुन लग्न ना होकर के, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 9 अंक लिखा है, 9 यानी धनु राशि है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका लग्नेश क्या है, धनु राशि है। तो धनु राशि का जो स्वामी है, मान लीजिए कि वो, चलो मान लेते 1 मिनट के लिए, यहाँ पर आपकी बेटी का गुरु, आपका जो लग्नेश है वो का 6ठे भाव में। अभी मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि 6ठे में बैठा है तो अच्छा नहीं होगा या अच्छा होगा, 8वें में बैठा है तो अच्छा नहीं होगा, है ना, 6ठे में बैठा है तो जीवन में संघर्ष रहेगा, या फिर मान लीजिए 12वें में बैठा है तो व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होगा। ऐसे इस प्रकार की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ मूल बात है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर क्या चीज छुपी हुई है, उसका आत्मबल कितना है, वह कितनी अपनी बातों को लेकर के सामर्थ्य है, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर बैठा है, तब भी हम वही केस सब अपनाएंगे। गुरु का अंश बल देखेंगे। मान लीजिए गुरु का अंश 5 अंश है, 5 अंश 13 कला। तब उस केस में क्या होगा कि व्यक्ति प्रयास करेगा, लेकिन थोड़े प्रयास करके थक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे 9, 10, 11, 12, 1 और 2 सम राशि है, तो 0 से लेकर के 6 अंश तक मृत अवस्था में रहेगा। तो मृत अवस्था में होने के कारण लग्नेश का मान व्यक्ति जीवन में इतना प्रयास नहीं कर पाएगा। यही अगर मान लीजिए कि 24, 25 अंश 13 कला पर भी है, तो लगभग वो बाल अवस्था की ओर रहेगा, तो बाल अवस्था में भी वह इतना प्रयास नहीं कर पाएगा, 1-2 प्रयास में थक जाएगा और रुक जाएगा। यही मैं मूल उद्देश्य आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस अंश पे मान होने पर 25 अंश या 25 पे ठीक फिर भी चल जाएगा, 26, 27 अंश या 3 अंश, तो उस अंशों पर व्यक्ति जीवन में संघर्ष ही करता रहेगा, बहुत प्रयास करता रहेगा, लेकिन वो संघर्ष में उसका जीवन चलता रहेगा। सफलता के वो पास बहुत मुश्किल से पहुंच पाएगा। उसको लगेगा कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। यही अंश अगर मान लीजिए 15 अंश होता या 20 अंश हुआ, तब वह व्यक्ति जीवन में अड़ा रहेगा और प्रयास करता रहेगा और जीवन में सफल होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो जो मैं आपको मूल उद्देश्य बताना चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था कि लग्न और लग्नेश का जो मान है वह आप जन्म कुंडली में उठा करके देखिए। तत्पश्चात आप खुद स्वयं अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे जीवन की स्थिति क्या चल रही है, किस प्रकार से मेरा जीवन का मैं कितना सफल हो पाया हूँ, मैं कितने प्रयास में सफल हो रहा हूँ, मेरी मन स्थिति क्या है, मैं क्या सोचता हूँ उसके मुताबिक काम करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ, केवल सोचता हूँ। अगर आपका मान 6 से कम है और 24 से अधिक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप खुद पे आजमा के देख लीजिए। आप केवल कल्पना करते हैं, उसके कल्पना के मुताबिक आप प्रयास नहीं करते हैं। और अगर आपके लग्न और लग्नेश का मान यदि 12 से 24 के मध्य है, तो जैसी आप कल्पना करते हैं उसके मुताबिक आप प्रयास भी करते हैं। ठीक है मित्रों, यही मैं आज बताना चाह रहा था। मैं भाग तीसरे में आपको बताऊंगा कि लग्नेश जहाँ पर बैठा है तो उसकी क्या स्थिति रहेगी और उस आधार पर आप जीवन में कितना सफल होंगे अथवा संघर्ष करेंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों से इसे शेयर करिए
सब्सक्राइब करिए। जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हो तो संपर्क करिए, जुड़े रहिए, कमेंट करिए। कमेंट से भी जन्म कुंडली ली जाएगी। वीडियो को देखते रहिए। आपका देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।